सर आज आप हॉस्पिटल आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं कल रात भी आया था लेट नाइट, और मामला मुख्तियारपुर का और सबके सामने है किस तरह से कमजोर वर्गों का दमन जो है इस सरकार में हो रहा है। एक साजिशन जानबूझ के, एक पुरानी रंजिश को, एक पुराने झगड़े को इंतजार किया गया लंबे समय तक, और जब मौका मिला कल होली के त्यौहार पे तो उन्होंने उस साजिश को अंजाम दिया और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है। जिससे मैं मिलके आया हूँ उसके आपने देखा इतना बड़ा जख्म है। अगर जरा सी वो हथियार ऊपर को होता तो शायद ये बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं होता। और ये विकलांग है, ये विकलांग किसको क्या कहेगा आप सोचो। लेकिन जब मैं फिर कहता हूँ ना, सत्ता के घमंड में जब आदमी चकनाचूर हो जाता है, तो जब वो मदहोश हो जाता है तो गरीबों पे अत्याचार करता है, वो उनके सम्मान स्वाभिमान को कुचलने का काम करता है। तो ये जुल्म तो हम सदियों सहते आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कल पुलिस FIR नहीं लिख रही थी, आप ये मीडिया के साथियों को पता होगा। जब हमने आके यहाँ और हमारी टीम ने, हमारे जिले की टीम ने, विधानसभा टीम ने जब थाने पे आके चर्चा की, बातचीत की, तब जाके FIR लिखी गई। और अभी तक 5 बच्चे हमारे गिरफ्तार किए गए बिना किसी FIR के। चंद्रशेखर भाई, आप नगीना लोकसभा से निर्दलीय आपने पर्चा भरा है, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने नगीना आए? देखिए, आजाद समाज पार्टी से का एक मेंबर होने के नाते, आजाद निर्दलीय नहीं, आजाद समाज पार्टी से मैंने उम्मीदवारी की है। और आज तो मैं यही कहूंगा, ये जुल्म जो आज आपके सामने ना, सबसे पहले तो यही जुल्म बंद होगा जो गरीबों पे हो रहा है। वो दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, वो जैन बुद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, वो महिलाएं हो, उन पे जो जुल्म हो रहा है सरकार में, सबसे पहले तो हम यही बंद करेंगे। सबको इस भाजपा की सरकार द्वारा, इनके नेताओं द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, सबसे पहले इस पर रोक लगाएंगे, जिससे कि लोगों के जीवन रक्षा हो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उसको करेंगे। लेकिन पहले जब आदमी के मन में डर होगा तो काम कैसे करेगा? तो कब तक हम तलवारों से कटते रहेंगे? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा जीवन, क्या हमारी माँ 9 महीने पेट में रखते हैं हमें? क्या हमारे खून की कोई वैल्यू नहीं है? इसका जवाब जो है ना, सरकार से सूद समेत लेंगे हम लोग। इंडिया गठबंधन से आपकी बात चल रही है, तो उसमें क्या बात बनी नहीं? आप जो निर्दलीय रूप में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्षी के में यह है कि नुकसान गठबंधन का यहाँ पर तय है। गठबंधन के लोग गुलाम है क्या? आप बताओ। जनता है, ये जनता वोट देती है। 542 ये सीटें इस तरह निर्धारण किया गया ना, वन मैन शो नहीं होता जैसे अमेरिका में होता है कि एक आदमी राष्ट्रपति बनेगा, उसी को वोट करेंगे, बाद में कैबिनेट बनाएगा। यहाँ 542 सूबे हैं, जाओ और हर सूबे से बेहतर व्यक्ति भेजो। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और जनता से पूछो कभी उनसे, कभी उनके हित के लिए कभी बोले क्या? क्या यहाँ बड़े अच्छे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है क्या? क्या उद्योग धंधे लगा के नौजवानों को रोजगार देने की जरूरत नहीं है क्या? क्या यहाँ खो बाढ़ की समस्या नहीं है क्या? क्या गुलदार की समस्या, लोगों की जिंदगी कोई कीमत है क्या? 25 लोगों की जान चली गई गुलदार से। तो यहाँ इस मिट्टी को, जो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली मिट्टी है, जिन्होंने लोग इस सब की मदद की, उनके बारे में भी बोलने वाला होना चाहिए। और आप देखो, जमीन से आवाज है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, जिन्होंने मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए मंगल कामनाएं। लेकिन जो साथ दे रहे हैं, आप जाके देखो जमीन पे, हर कोई ये कह रहा है कि पार्टी से अलग हटके भी चंद्रशेखर आजाद हम पे एक ऐसी वॉइस, अगर पार्लियामेंट चली गई तो इस क्षेत्र में तरक्की के जो है ना नए अवसर पैदा होंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी और जुल्म होना बंद होगा। जो अधिकारी आज दफ्तर में बैठ के कीड़े मकोड़े समझते हैं जनता को, वो अधिकारी गांव में जाके लोगों के काम करेंगे, और जो रिश्वतखोरी हो रही है बंद होगी। एक सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा, आपको लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हुई है तो वो संवैधानिक है या अवैधानिक? देखिए, गिरफ्तारी कभी भी असंवैधानिक नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी की और जिस कारणों से की गई, ये आपको मेरे सामने है, और क्यों की गई ये भी आपको पता है। और ये किसी ने पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया गिरफ्तार होने से पहले, किसी को इतना भी समय नहीं मिला। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो दमन है, ये चरम पहले, किसको रोक कौन रहा है? आप बताओ ना। हम तो सबकी मदद करना चाहते थे, पूरे देश स्तर पे जो हमारा संगठन है, हमने अपने संगठन को रोक लिया कि भाजपा को हराने के लिए चलो एकजुट हो जाओ। लेकिन किसको परवाह है भाजपा हराने की? ये परवाह हमें ही है, क्योंकि किसान भी, नौजवान भी, व्यापारी भी, महिलाएं भी, सब लोग पीड़ित हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, नेता ढूंढे नहीं मिलेंगे। अगर कोई मिलेगा देश भर में जो हर जुल्म के खिलाफ जाकर लड़ेगा, वो चंद्रशेखर आजाद है। थैंक यू।